अगर किसी के ऊपर या किसी के घर में जादू टोने के असरात हों तो इससे निजात के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता ये होता है कि जादू को काट दिया जाए। दूसरा रास्ता ये होता है कि जादू को कैद कर दिया जाए। और तीसरा रास्ता ये होता है कि जादू को पलटान कर दिया जाए, यानी जिसका है उसी के ऊपर चला जाए, उसके सारे असरात जो कुछ भी हैं वो सब वही भुगते जिसका ये कारनामा काम है। आम तौर से जादू का काट ही किया जाता है, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों का यही मंशा होता है कि छोड़ो जाने दो, जिसने किया क्या उसको परेशान किया जाए। तो कुछ आमिलीन अच्छे ज़हन के होते हैं तो जादू को काट देते हैं, मगर जादू बार बार किया जाता है, कराया जाता है, तो उससे आमिल और मरीज़ सब परेशान हो जाते हैं और मरीज़ के घर वाले भी आजिज़ आ जाते हैं। और जब कोई जादूगर किसी को इस तरीके से आजिज़ और परेशान कर देता है तो आमिलीन उसका रास्ता ये निकालते हैं कि जादू को कैद कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर करने वाला बहुत ही माहिर किस्म का होता है तो वह अपने जादू को अपने अमल से आज़ाद भी करा लेता है और नतीजतन फिर से जादू से परेशान करना शुरू कर देता है। तो ऐसी हालत में आमिलीन जादू को पलटान करते हैं ताकि जादू पलट करके दुश्मन के ऊपर चला जाए तो वो खुद अपने ही में अजुरा जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपके साथ वो जैसा भी करना चाहेगा उसी के साथ वैसा ही होगा और आपके मज़ीद खिलाफ़ उसका असर होगा। जैसे आपको बीमार करना चाहे, हलाक करना चाहे तो आप और अच्छे होंगे, शिफा आपको मिलेगी। और अगर आपको तबाह बर्बाद करना चाहे तो आप और तरक्की करेंगे और आपका दुश्मन और तबाह बर्बाद होता जाएगा। इसलिए जादू के पलटान से काम लिया जाता है। अगर किसी के ऊपर जादू हो या किसी के घर में जादू हो तो मरीज़ के ऊपर हो तो आपको मरीज़ के ऊपर से एक नींबू, एक लेमू लेकर के 7 बार उतारा करना होगा। और अगर घर में जादू हो तो आपको उतारा नहीं, जिस घर में जादू है उसी घर में ज़मीन पर आप नींबू को रख करके पढ़ लें, कोई बात नहीं है। तो इस अमल को आपको पढ़ना है 101 बार, चाकू पर और नींबू पर दोनों पर पढ़ करके आप दम करेंगे। और दम करने के बाद नीयत आपकी यही रहेगी कि इसके ऊपर या इस घर के ऊपर जो भी जादू हो वो जिसने किया है उसी के ऊपर पलट करके चला जाए और फिर दोबारा ना आए। इसी नीयत से आप इस पलटान को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद पलटान एक बार पढ़ करके आपको सुना देते हैं। बाजरी बाजरी ऊ बाजरी बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो करे सो मरे, जिसका किया दिया है उसी पर जाए, उलट कर जाए पलट कर जाए, जहाँ से आया वहीं पर जाए, कुतुब के गुरिज की मार पड़े, खिंजीर की मौत मरे, इल्ला मन खसारा, इन्ना लिल्लाहि गफूरुर रहीम। इस अमल को आपको 101 बार पढ़ना है। और पढ़ाई के वक्त आप अगरबत्ती ज़रूर जलाएं और चाकू पर भी थोड़ा सा अतर वगैरह लगा लें। और जब ये अमल पढ़ लें उस पर 101 बार तो आप चाकू को 4 भाग में काटें। और जब ये 4 भाग में आप काट लें तो आपका मरीज़ मतलब ठीक नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रहेगा कटने के बाद भी। लेकिन जब आप इस नींबू को ले जा कर के कहीं 4 रास्ते पर अलग अलग रास्तों में अलग अलग टुकड़े को फेंक दें तो देखें वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो चुका रहेगा। और
अगर आपको कोई कुआं, कोई दरिया मिल जाए तो उसमें भी ये नींबू आप डाल सकते हैं, तो भी आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा और जादू पलट जाएगा। वैसे तो ये जादू का अमल जो है पलटान का, ये बिना अमल का भी बहुत अच्छा काम करता है, मगर कोई आमिल बनना चाहे तो इसके अमल की तरकीब भी हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारा चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हमारा चैनल आपको ढूंढने में कोई परेशानी न हो। हमारे चैनल में रूहानी वीडियोज़ ही डाले जाते हैं। दिलचस्पी हो तो प्ले लिस्ट के अंदर जा कर के अपने मतलब की चीज़ उसे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अब हम इस अमल का तरीका बताते हैं। इसको हर महीने आप किसी भी महीने में आप इसको कर सकते हैं। तो उसमें आपको 3 दिन करना होगा, मगर इसमें पहली शर्त होगी चाँद की 27, 28, 29 इन 3 रातों में आपको यह अमल 108 बार पढ़ना होगा। उसके अलावा इसका तरीका ये है कि ग्रहण में आप पढ़ सकते हैं, किसी चाँद या सूरज ग्रहण में भी आप इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। उसमें भी आपको 108 बार ही पढ़ना है। और इसके अलावा दीपावली, होली और दूसरे ख़ास किस्म के त्यौहार पर भी इसका अमल, इसकी ज़कात अदा की जा सकती है। और ख़ास तौर से बकरीद पर भी बहुत अच्छा इसका अमल तासीर देता है। तो जैसा आपको मौका मिले आप कर सकते हैं।